आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 10 का चैप्टर 4 जो है कार्बन एवं उसके यौगिक, उसके बारे में उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उसको डिस्कस करेंगे। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन ये है कि जो भूपर पट्टी में खनिज जो है ये कार्बन के रूप में कितना प्रतिशत उपस्थित है? 0.02%। ठीक है, 0.02% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बताइएगा। 0.03%। ठीक है, 0.03% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो एसिटिक अम्ल का सूत्र बताइएगा। CH3COOH। सही है, CH3COOH हो जाएगा। बताइए इसका गलनांक और क्वथनांक बताइएगा एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन और क्वथनांक 391 केल्विन। ठीक है, इसका गलनांक 290 केल्विन और क्वथनांक आपको 391 केल्विन हो जाता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताइएगा। क्लोरोफॉर्म हो जाएगा आपको CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपको हो जाएगा CHCl3। और मेथेन का बताइएगा गलनांक और क्वथनांक बता दीजिए। मेथेन का गलनांक 90 केल्विन और क्वथनांक 111 केल्विन। ठीक है, मेथेन का गलनांक 90 केल्विन और क्वथनांक जो है आपको 111 केल्विन हो जाता है। बताइएगा कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 4। परमाणु संख्या 6। ठीक है, और कार्बन की संयोजकता 4। ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 और परमाणु संख्या 6 होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनता है, एकल बंध। बताइएगा तो और ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा बंध बनता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड बनता है। अगला बता दीजिए कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा तो बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का सबसे प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा? मेथेन। ठीक है, मेथेन हो जाएगा CH4। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजक आबंध। ठीक है, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। बताइएगा तो सहसंयोजी जो आबंध बनता है इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, निम्न होता है। और पीछे पढ़े थे कि आयनिक यौगिक का जो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। बताइएगा तो सहसंयोजी यौगिक जो होता है विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है? कुचालक होता है। ठीक है, सहसंयोजी जो यौगिक होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा तो हीरा और ग्रेफाइट जो है ये किसका अपर रूप है? कार्बन का। सही है, कार्बन का अपर रूप है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा हीरे में कार्बन का प्रत्येक कितना परमाणु जो है मिलकर आवंधित होता है? हीरे का प्रत्येक परमाणु नहीं, 4 अलग परमाणुओं से। ठीक है, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु जो होता है ना कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आवंधित होता है, चेनी बॉन्ड बनाता है। और हीरे की संरचना बता दीजिएगा। हीरे की संरचना त्रिआयामी 3D। ठीक है, हीरे की संरचना त्रिआयामी अर्थात 3D होता है। बताइए तो ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का मतलब कार्बन के कितने अन्य परमाणुओं के साथ आवंधित होता है? 3। ठीक है, मतलब हीरा 4 से होता है और ग्रेफाइट 3 से होता है। ग्रेफाइट की संरचना बताइएगा। षटकोणीय वलय होता है। ठीक है, ग्रेफाइट की जो संरचना होती है षटकोणीय वलय हो जाएगी। बताइएगा कार्बन 60 और अर्थात बंक मिस्टर फुलेरीन जो है इसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल के आकृति जैसी। ठीक है, फुटबॉल की तरह होता है। बताइएगा हीरा एवं ग्रेफाइट का मतलब कौन सा गुणधर्म जो है ये समान होता है? रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, हीरे और ग्रेफाइट का जो रासायनिक गुणधर्म है ये समान होता है जबकि भौतिक गुणधर्म भिन्न होता है। बताइए अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा हो जाएगा? हीरा। ठीक है, बताइएगा ये ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है? सुचालक होता है। ठीक है, मतलब अधातु है ग्रेफाइट और विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की जो अद्वितीय क्षमता होती है
जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन गुण। ठीक है, इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आवंत से जुड़े कार्बन के यौगिकों को क्या कहते हैं? संतृप्त। इस प्रकार का यौगिक संतृप्त यौगिक का क्वेश्चन था। जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आवंत से जुड़े कार्बन का जो यौगिक बनता है उसको संतृप्त यौगिक कहते हैं। बता दीजिएगा तो कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि अथवा त्रि आवंत वाले कार्बन के यौगिक को क्या कहते हैं? असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। जो तो बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बना आबंध जो होता है वह छोटे परमाणुओं के तुलना में क्या होता है? मतलब अत्यंत कमजोर होता है, दुर्बल होता है। कमजोर होता है, अत्यंत अर्थात अत्यंत दुर्बल होता है वही। अगला क्वेश्चन है जो कार्बन और कार्बन के बीच जो आबंध बनता है ये क्या होगा? मतलब प्रबल होगा या दुर्बल होगा? कार्बन और कार्बन के बीच कार्बन कार्बन आबंध जो होता है ना अत्यधिक प्रबल होता है और अस्थायी होता है। अगला बता दीजिएगा जिसे कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षण कौन सा है जिससे यह बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है? एक होता है श्रृंखलन गुण और दूसरा होता है चतुस्संयोजक। ठीक है, मतलब चतुर्संयोजकता और श्रृंखलन गुण के कारण ये बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है कार्बन। बताया था 1828 में मतलब किसके द्वारा अमोनियम साइनेट से पहली बार मतलब यूरिया बनाया गया था? वोहलर के द्वारा। ठीक है, फ्रेडरिक वोहलर के द्वारा ये बनाया गया था। 1828 में बनाया गया था। बताएगा तो ये असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जो है ये संतृप्त कार्बनिक यौगिकों की अपेक्षा क्या होता है? ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक। और संतृप्त कार्बनिक यौगिक ना मतलब संतृप्त कार्बनिक यौगिक की अपेक्षा अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। बताइएगा तो अगला क्वेश्चन है जो बताइएगा समान आयनिक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है जो समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? समावयवी। हाँ, समावयव बोलिए या संरचनात्मक समावयन। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जो साइक्लोहेक्सेन का सूत्र बताइएगा। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6H12। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का सूत्र हो जाएगा C6H12 हो जाएगा। बेंजीन का बताइएगा C6H6। ठीक है, C6H6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो बताइए केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी मतलब कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्वेश्चन ये था कि जो सभी केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो बताइएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जो सबसे सरल संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसको क्या कहते हैं? संतृप्त यौगिक वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। एल्केन। और बताइएगा तो वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक दोहरे आवंत होते हैं मतलब बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? असंतृप्त। एल्कीन कहते हैं। ठीक है ना, मतलब जो मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक को ना जो मतलब एकल बॉन्ड बनाता है उसको हम लोग एल्केन कहते हैं। ठीक है ना, और जो डबल वाला बनाता है उसको एल्कीन कहते हैं। जो एक या एक से अधिक मतलब 3 को बॉन्ड बनाता है, त्रिआबंध बनाता है उसको हम लोग एल्काइन कहते हैं। यही था ये मेनली।
और ये हाइड्रोकार्बन था ऐसे बताएगा। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बताएगा। एल्कोहल का CHO, तो एल्कोहल सॉरी OH का हो जाएगा। OH हो जाएगा। ठीक है, एल्कोहल का OH हो जाएगा। बताइए CHO किसका हो जाएगा? एल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन का बताएगा CO। ठीक है, कीटोन का CO हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का बताएगा COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा COOH हो जाएगा। बताएगा तो ये सबसे सरलतम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा? सबसे सरलतम ठीक है, मीथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। अर्थात इसको बोल सकते हैं मतलब एक कार्बन वाला मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा? तो आपका मीथेन हो जाएगा। बताएगा तो दो कार्बन वाले संतृप्त यौगिक का नाम बताएगा। एथेन हो जाएगा। 3 कार्बन वाले प्रोपेन हो जाएगा। 4 ब्यूटेन। ठीक है। 5 पेंटेन हो जाएगा। और 6 वाला हेक्सेन हो जाएगा। बताएगा तो एल्केन का सामान्य सूत्र बताएगा CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2 हो जाएगा। एल्कीन का CnH2n-2 CnH2n हो जाएगा। और एल्काइन का क्या हो जाएगा? CnH2n-2। ठीक है, सबसे सरलतम एल्काइन बताइएगा। सबसे सरलतम एल्काइन हो जाएगा एथाइन। ठीक है, एथाइन हो जाएगा। और सूत्र हो जाएगा C2H2। इसी को एसिटिलीन बोला जाता है। एसिटिलीन बोला जाता है। ठीक है, अब बताइएगा तो सबसे सरलतम एल्कीन कौन सा हो जाएगा? सबसे सरलतम एथीन हो जाएगा। C2H4 CnH2n फॉर्मूला होता है ना, तो C2H4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ साथ उसके गलनांक एवं क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो बढ़ जाए। ठीक है, वो भी बढ़ेगा। जैसे किसी भी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ साथ उसके गलनांक एवं क्वथनांक में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बताइएगा 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम बताइएगा। 3 कार्बन प्रोपेन हो जाएगा। बताइएगा कार्बनिक यौगिकों का जो नाम पद्धति है, ठीक है ना, जैसे एल्कोहल में OL लग के प्रोपेनॉल बनाता है, ठीक है ना। तो बताइएगा तो एल्डिहाइड में मतलब कौन सा मतलब सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ता है? AL जुड़ता है। ठीक है, AL जुड़ता है और क्या बनाएगा? प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनेल बनाएगा। बताइएगा कीटोन में कौन सा क्या जुड़ेगा? कीटोन में ONE जुड़ता है। ठीक है, कीटोन में ONE जोड़ता है। और इसका मतलब नाम एक उदाहरण दीजिएगा। प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन हो जाएगा। और बताइएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या जुड़ता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल ओइक एसिड बोल सकते हैं, जैसे प्रोपेनोइक एसिड या अम्ल कहे। बताइए तो एल्कीन में क्या जुड़ता है? एल्कीन में ENE जुड़ता है, प्रोपीन। और एल्काइन में क्या जुड़ता है? एल्काइन में जुड़ता है YNE, जैसे प्रोपाइन, एथाइन। क्या अगला क्वेश्चन है, बताइए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः कैसी ज्वाला निकलती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन की मतलब दहन से नीली ज्वाला। ठीक है, मतलब स्वच्छ ज्वाला या नीली ज्वाला निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक के दहन से मतलब कैसी ज्वाला निकलेगी? ये पीला। ठीक है, काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। मतलब संतृप्त होगा तो नीली ज्वाला या स्वच्छ ज्वाला कहिए, और संतृप्त यौगिक रहेगा तो काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। बताइएगा तो कोयला और पेट्रोलियम जो है इसका निर्माण जो है किससे हुआ है? कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण ठीक है जैव मात्रा से हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में मतलब कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? प्रेरक में हो जाएगा निकेल हो जाएगा। क्वेश्चन था वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो निकेल उत्प्रेरक आपका हो जाएगा। बताइएगा ये वनस्पति तेलों में साधारणतः मतलब असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होता है या संतृप्त होता है? वनस्पति तेलों में
वनस्पति तेलों में इसमें तो वनस्पति तेलों में होता है असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होता है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होता है। बताएगा तब वनस्पति तेल जो है ये स्वास्थ्यवर्धक है या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? वनस्पति तेल ये स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, मतलब अच्छा होता है। बताएगा तब भोजन पकाने के लिए हम लोग मतलब किस प्रकार के मतलब असंतृप्त वसा वाले अम्ल के तेलों का उपयोग करते हैं या संतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए? असंतृप्त। ठीक है, भोजन पकाने के लिए हम लोगों को असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। ये जो होता है मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बताएगा तो एथेनॉल जो होता है ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में होता है? द्रवावस्था। ठीक है, इथेनॉल का गलनांक एवं क्वथनांक पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, बताया कितना होता है? एथेनॉल का एथेनॉल का नहीं पढ़े। नहीं, एथेनॉल का हो जाएगा एसिटिक अम्ल का पढ़े। एथेनॉल का आपका हो जाएगा 90 156 और 391 हो जाएगा। गलनांक हो जाएगा 156 केल्विन और क्वथनांक आपका हो जाएगा 351 केल्विन। 51 351 बताएगा तब। और इथेनॉल को ही सामान्यतः हम लोग एल्कोहल कहते हैं। क्या बताएगा सर? टिंचर आयोडीन हो गया आपका, कफ सिरप हो गया, टॉनिक, ये सब जन औषधि बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का ही प्रयोग करते हैं। बताइएगा टिंचर आयोडीन जो है ये किसका मिश्रण होता है? एल्कोहल और आयोडीन का मिश्रण। ठीक है, टिंचर आयोडीन आपको मतलब एल्कोहल और आयोडीन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि एल्कोहल जब सोडियम से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस मतलब उत्सर्जित करता है? एल्कोहल ना सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है और इसमें दूसरा उत्पाद जो बनता है सोडियम एथऑक्साइड बनाता है। सोडियम एथऑक्साइड बनाता है। ठीक। बताएगा तो 443 केल्विन टेम्परेचर पर तापमान पर इथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर इथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है और क्या बनता है? एथीन बनता है। क्वेश्चन था जो 443 केल्विन तापमान पर इथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर इथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है और क्या बनता है? एथीन बनता है। बताएगा तो ये इथेनॉल के विपरीत मतलब कौन सी मतलब थोड़ी मात्रा में लेने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जा सकती है? एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल अगर थोड़ी मात्रा में भी ली जाए तो मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मेथेनॉल हो जाएगा। क्योंकि मेथेनॉल जो है ना यकृत में मेथेनैल बना देता है जो बहुत ही हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है कि इथेनॉल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिला दिया जाता है और इसका रंग जो होता है ये नीला होता है। ठीक है ना? बताइए तो इस प्रकार के एल्कोहल को क्या कहते हैं? कि इथेनॉल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है और इसे क्या कहा जाता है? मतलब इस प्रकार जो एल्कोहल होता है उसको विकृत एल्कोहल कहा जाता है। विकृत एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है कि जो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या कहते हैं? सिरका। ठीक है, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं। बताइएगा कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है ये दुर्बल अम्ल होता है या प्रबल अम्ल होता है? कार्बोक्सिलिक दुर्बल अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक जो है आपको दुर्बल अम्ल होता है। बताइएगा तो एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है और एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। बताइएगा सामान्यतः एस्टर की जो गंध होती है ये मृदु होती है। ठीक है ना? इसका उपयोग बताइएगा। एस्टर ये सामान्यतः एस्टर की जो गंध होती है मृदु होती है और इसका उपयोग जो है इत्र बनाने में एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है।
इत्र बनाने में और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। बताइए तो क्या जो है ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। ये अपमार्जक साबुन साबुन होगा। साबुन जो होता है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। बताएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके ठीक है ना, एस्टर जो है ना पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, साबुनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन ये था कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके एस्टर जो है ना पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन जो होता है ना, साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के गुणधर्म जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो बताइए कि जल में विलय एक सिरे को क्या कहते हैं जो जल में विलय हो जाता है? जल में विलय जलरागी। जल में विलय मतलब सिरे को जलरागी कहते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को क्या कहते हैं? जलविरागी। ठीक है, जब जल में विलय जलरागी और हाइड्रोकार्बन में विलय जलविरागी हो जाएगा। बताएगा तो साबुन जो है साबुनीकरण क्रिया के द्वारा मतलब किसके निर्माण के कारण जो मैल को मतलब कपड़े से निकाल देता है? ये बहुत अच्छा इसको बोला जाता है मिसेल। ठीक है ना, मिसेल के निर्माण द्वारा वो क्या करता है मतलब मैल को कपड़े से बाहर कर देता है। बताइए तो साबुन का घोल जो है ये बादल जैसा दिखाई देता है, यानी चमकीला जो दिखाई देता है, किसके कारण होता है? ठीक है, साबुन के घोल में जो मिसेल बनता है ना वो प्रकाश को प्रकीर्णित कर देता है, जिसके कारण ये चमकीला दिखाई देता है या बादल जैसा दिखाई देता है। बताइए तो कौन जो है सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले अपमार्जक हो जाएगा। अपमार्जक का उपयोग जैसे हो जाएगा शैम्पू कपड़ा धोने के उत्पाद बनाने में अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। और यही था इसमें जो कार्बन यौगिक में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अभ्यास में अब आते हैं। तो बताया गया था एथेन का आणविक सूत्र जो होता है C2H6 है। तो बताइए इसमें कितना सहसंयोजक आबंध होगा? एथेन का C2 और H6 हो जाएगा तो हो जाएगा H7 मतलब CCH मतलब H6 है तो 7 हो जाएगा, 7 सहसंयोजक आबंध हो जाएगा। बताएगा तो जैसे ब्यूटेनॉन चतुर कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप क्या है? ठीक है, ब्यूटेनॉन है तो कीटोन हो जाएगा। बताइए खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि क्या? ईंधन पूर्ण तरह से नहीं। ठीक है, ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा। तो आज इतना ही मतलब इस चैप्टर में हमें फिर आगे कल तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे।